इस क्वेश्चन में आपके पास एक मेटल क्लोराइड है, उसका 10 ml वॉल्यूम है और 0.05 मोलर उसका मोलिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में। और बोला इस मेटल क्लोराइड में जो क्लोराइड आयन निकलेगा उसको पीपीटी करने के लिए जो आपको Ag+ रिक्वायरमेंट है वो आपके पास आएगा AgO3 सॉल्यूशन से, और उस AgO3 सॉल्यूशन का वॉल्यूम 10 ml दिया हुआ और उसका मोलिटी 0.1 मोलर दिया हुआ है। ठीक, अब आपको बताना है इस मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो ध्यान देंगे, आपके पास जो मेटल क्लोराइड है उसमें से जो भी Cl- मिलेगा वो आपके AgO3 के Ag+ से कंबाइन करेगा और AgCl का पीपीटी फॉर्म करने वाला है। ठीक है, तो जितना अमाउंट होगा Ag+ का उतना अमाउंट होना चाहिए Cl- का। बात समझ में आया? तो आप देखोगे तो AgO3 का जितना अमाउंट होगा उतना ही होगा Ag+ आयन। तो AgO3 का मिलीमोल कितना आएगा? तो ये आएगा 1 मिलीमोल। तो अगर आपके पास AgO3 का मिलीमोल अगर 1 होगा, उस केस में Ag+ का मिलीमोल भी क्या होगा? 1 मिलीमोल होगा, क्योंकि जितना AgO3 होगा उतना ही Ag+ मिलने वाला है। अब Ag+ का अमाउंट अगर 1 मिलीमोल होगा तो पीपीटी करने के लिए Cl- भी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो आपका Cl- भी 1 मिलीमोल मिलना चाहिए आपको। अब ध्यान ना, जो आपका मेटल क्लोराइड क्वेश्चन में दिया हुआ है उस पर अगर हम देखेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन पर अगर आप देखोगे तो उसका 10 ml वॉल्यूम था और 0.05 मोलर उसका मोलिटी दिया हुआ है। तो इसका मिलीमोल कितना होगा? तो इसका मिलीमोल होगा 0.5 मिलीमोल। अब इस मेटल क्लोराइड से आपका Cl कितना मिलना चाहिए? 1 मिलीमोल मिलना चाहिए, यानी जो भी अमाउंट इसका है उसका डबल मिलना चाहिए। यानी इस मेटल क्लोराइड में आपका 2 Cl होना चाहिए। तो इसका जो फार्मूला होगा, इसका फार्मूला हो जाएगा XCl2, क्योंकि आपके पास 0.5 मिलीमोल इस सॉल्ट का है, इससे डबल मिलना चाहिए, यानी इससे 1 मिलना चाहिए आपको, मिलीमोल मिलना चाहिए आपका Cl- का। तो इसलिए इसका रिलेशन बोल सकते हैं ये होगा XCl2। तो आपका जो हमारा सॉल्यूशन किस ऑप्शन से मैच करेगा? ऑप्शन बी से मैच करेगा। तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।